चंद्र पर जय हो। जी हाँ, આજે આખું વિશ્વ ભારતની જય જયકાર કરી રહ્યું છે અને કેમ ન કરે। ચંદ્ર વિજયને હવે માત્ર ગણતરીના કલાકો બાકી છે। આજે સાંજે 6 વાગે ચંદ્ર પર લહેરાવા જઈ રહ્યો છે તિરંગો। સાંજે 6 વાગે ને 4 મિનિટે લેન્ડ થશે ચંદ્રયાન 3। ભારતના મિશન ચંદ્રયાન માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે। સમગ્ર દુનિયાની નજર ભારતના મિશન ચંદ્રયાન 3 પર છે। ઇસરોએ વિક્રમ લેન્ડરમાં પ્રોગ્રામ લોડ કર્યો છે। બપોર સુધીમાં લેન્ડરમાં પ્રોગ્રામ લોડ પણ થઈ જશે। આ ખૂબ જ કેટલીક મહત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમ હોય છે, જેવા સાંજે 6 વાગે ને 4 મિનિટ 4 ઘટનાક્રમ લેન્ડિંગના જે 4 તબક્કા હોય છે એને વિજ્ઞાનની ભાષામાં સમજીએ તો રફ બ્રેકિંગ ફેઝ, એટીટ્યુડ હોલ્ડ ફેઝ, ફાઇન બ્રેકિંગ ફેઝ અને ચોથો જે છે એ ટર્મિનલ ડિસેન્ટ ફેઝ કે જ્યાં આ તબક્કામાં પહોંચતા પહેલા ચંદ્રયાન 2 આપણે યાદ કરાવી દઉં ક્રેશ થઈ ગયું હતું। લેન્ડર ગતિ ઘટાડીને પ્રતિ સેકન્ડ 2 થી 3 મીટર કરશે, 90 ડિગ્રી ફરશે અને ફ્રી ફોલ કરશે। તો સૌથી આ 4 તબક્કા મહત્વપૂર્ણ છે અને વિશ્વની નજર મિશન ચંદ્રયાન 3 પર। ચંદ્રયાન 3 આજે સાંજે સાઉથ પર સોફ્ટ લેન્ડિંગ કરશે। જે આ સફળતાપૂર્વક લેન્ડિંગ થાય તે માટે સમગ્ર દુનિયામાં પ્રાર્થના થઈ રહી છે। વૈજ્ઞાનિક રોહને ચંદ્ર પરના દક્ષિણ ધ્રુવ અંગે માહિતી આપી છે। દક્ષિણ ધ્રુવ પ્રદેશમાં મોટા મોટા ખાડા જોવા મળ્યા છે। મોટાભાના ખાડાથી લેન્ડિંગમાં મુશ્કેલીઓ થઈ શકે છે। આ મોટી વાત કહેવામાં આવી છે। દક્ષિણી ધ્રુવ પ્રદેશ પર તાપમાન પણ ઓછું હોવાની સંભાવના છે। આખા વિશ્વમાં દક્ષિણ ધ્રુવ પર પહેલો દેશ ભારત બનવા જઈ રહ્યું છે અને દક્ષિણ ધ્રુવ પ્રદેશ પર તાપમાનમાં પણ ઓછું હોવાની સંભાવના પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। चंद्रयान 3 आज लैंड होने वाला है चंद्रमा पर। उसके पहले हमें जानेंगे कि आखिरकार ये कितना जो है बड़ा मिशन है, साथ ही दक्षिणी ध्रुव में लैंड होने की जो बात हो रही है ये कितना अहम होता है, क्योंकि अभी तक किसी भी देश ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं किया है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी होगी और दक्षिणी ध्रुव में किस तरह की स्थितियां हैं, क्या कुछ है, ये समझेंगे। हमारे साथ रोहन जी हैं, साइंटिस्ट हैं। रोहन जी, ये जानना चाहूंगा कि दक्षिणी ध्रुव के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। और ये जो हम चंद्रमा का एक रिप्लिका देख रहे हैं, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव किस जगह पर है? जी, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ ये पूरा चांद है और ये है ध्रुव, ये उत्तर ध्रुव और ये दक्षिण है। तो यहाँ पे उतरने वाला है। एक मोनालिस के क्रेटर है जहाँ पे वो बीच में उतरेगा। मोनालिस और बोगस करके 2 क्रेटर्स है, उसके बीच में उतरेगा वो, ठीक है। और हम लोग अभी के जब जितने भी चांद के मिशन है वो इस इक्वेटर पे गए हैं। अच्छा, ठीक है। और चंद्रयान 1 जो हमने भारत ने भेजा था तो वो दुनिया को पता चल कि पानी का एक संभावना है। तो जैसे कि ये ध्रुव क्यों चुना गया है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत टेढ़ी दिशा में आती हैं, तो यहाँ पे कम प्रकाश गिरता है। तो जैसे अपने पृथ्वी के ध्रुव रहते हैं तो वहाँ पे भी बर्फ होती है, तो यहाँ पे भी संभावना है, क्योंकि यहाँ का तापमान जो है वो रात को 100 डिग्री से भी नीचे रहता है। यहाँ बर्फ की संभावना है। तो जो पानी होगा, बर्फ होगा, वो उसके रॉक्स में होगा। यानी कि अभी तक जितने भी मिशन अलग अलग देशों ने किया है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमें पता लगा पाएंगे कि वहाँ जो है बर्फ है और पानी की संभावना क्या हो सकती है, पानी की संभावना हो सकती है इसमें, इसलिए हमारा मिशन यहाँ पे डेडिकेटेड है। एक रिप्लिका हम देख रहे हैं सर, थोड़ा उसके बारे में हमें समझाइएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिप्लिका बनाई गई है बाकायदा, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। ये जो है वो आप देख सकते हैं चांद का सतह की रिप्लिका है, क्योंकि जहाँ पे गड्ढे है, कोई पहाड़ जैसे भी है, ओके। और ये जो मॉडल देख रहे हैं यहाँ पे, ये ईगल मॉडल है जो अपोलो मिशंस 1970-69 में जो भेजा गया था। तो ये जो सतह है वो ऐसी होगी। अगर वो जब ये उतरे तो नील आर्मस्ट्रांग और सब ऐसे ही सतह थी। तो अभी भी शायद हम लोग जो फोटो निकालेंगे, क्योंकि दक्षिण ध्रुव की यहाँ पे सतह में भी ऐसे ही होने चाहिए क्रेटर्स, यानी कि बड़े खड्डे हम कह सकते हैं अगर लेमेंस लैंग्वेज में कहें तो। जी 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 जी।
चलिए देखिए, ये क्रेटर्स हैं जो बड़े बड़े खड्डे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो है चंद्रमा पे इसी तरह की तस्वीरें जो है हमेशा होती हैं, और जाहिर सी बात है कि जब हमारा चंद्रयान 3 लैंड करेगा तो इसी बात का ख्याल रखा जा रहा है कि इन क्रेटर्स यानी इन बड़े खड्डों जहाँ पर इस तरह की चीजें हैं वहां पर लैंड ना हो, चूंकि अगर वहां लैंड होता है तो थोड़ा सा जो रोवर है उसके लिए काम करना मुश्किल होगा। यही वजह है कि कोशिश की जा रही है कि सही जगह पर लैंडिंग हो। साथ ही इस तरह का सिस्टम जो है डेवलप किया गया है कि खुद जो चंद्रयान 3 में जो सिस्टम है वो तय करेगा कि सही सतह कहाँ है, कहाँ पर लैंड किया जाना चाहिए। दक्षिणी ध्रुव जैसा रोहन जी बता रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें जो है बहुत कम पहुंचती हैं। -100 डिग्री का तापमान होने की संभावना है, बर्फ मिलने की संभावना है, पानी मिलने की संभावना हो सकती है। तो ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर जो है चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करता है और जिस मकसद से उसे भेजा गया है वो कामयाब होता है। तो कैमरा पर्सन नरेश के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। ચંદ્રયાન 3ના લેન્ડિંગનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। અમદાવાદના સાયન્સ સિટી ખાતે વિશેષ આયોજન છે, વિદ્યાર્થીઓ માટે વિશેષ આઉટરીચ પ્રોગ્રામનું આયોજન છે। દિવસ દરમિયાન સાયન્સ સિટીમાં વિવિધ કાર્યક્રમ પણ છે। સાયન્સ સિટીના ડાયરેક્ટર નરોત્તમ સાહુ સાથે ઝી 24 કલાકે ખાસ વાતચીત કરી છે। 25 કિલોમીટરની ઊંચાઈથી લેન્ડરને લેન્ડ કરવામાં આવશે। સોફ્ટ લેન્ડિંગ માટેનો પ્લાન બી પણ તૈયાર રાખ્યો છે। આજે લેન્ડિંગ નહીં થાય તો 27મી ઓગસ્ટે લેન્ડિંગ પણ કરવામાં આવશે। બાળકો માટે ખાસ વિશેષ વ્યવસ્થા સાયન્સ સિટી ખાતે કરાઈ છે। ચંદ્રયાન મિશન શું છે, કઈ રીતે દેશ માટે લાભકારી થશે, આપણી સાથે અમદાવાદ સાયન્સ સિટીના डायरेक्टर છે डॉक्टर नरोत्तम साहू, આપણે તેમની સાથે વાત કરીશું। सर, आज का दिन देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर पूरी दुनिया आज इस इंसिडेंट, आज के जो कुछ भी एक्टिविटी होने वाली उसको ध्यान रखकर बैठी हुई है। क्या रहेगा मिशन और यहाँ क्या तैयारी की गई है? देखिए, चंद्रयान 3 का आज 40 डेज का जो होता है, आज इनका डोर को नॉक करके चंद्र प्रवेश का तैयारी है। तो चंद्रमा जुलाई 14 से जब उड़ान भरा, हर मोमेंट में वो एक अच्छा मैसेज अपडेट करके रखा है। तो ये जैसे लगा है कि पूरा पृथ्वीवासी को इनका जर्नी के साथ जोड़ करके रखा है। जैसे ये हमारा चंद्रयान 2 का जो लर्निंग लेसन था, इसके सारा का एक्सपीरियंस को ले करके जा रहे हैं। तो ये बहुत ही बाहुबली रॉकेट के साथ गया, वहाँ पे इसी स्पिरिट को और बढ़ाया, एक्सीलरेट किया, एंड आज ये इसको पूरा एक नया डिस्कवरी, नया इतिहास बनाने के लिए जा रहा है। तो इसी के लिए देखेंगे ये मिशन नॉट ओनली फॉर इंडिया, पूरा वर्ल्ड के लिए ये एक आई ओपनर जैसा होगा, क्योंकि इसके बाद नोबडी इज नोन मैंने अटेम्प्ट दैट हाउ बेस्ट वी कैन यूज द साउथ पोल एज आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो वहाँ पे बिकॉज ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, 4 लाख किलोमीटर दूर से है। सपोज वहाँ पे भी कोई मिशन जाएगा तो 4 लाख किलोमीटर तक जा करके वहाँ पे फिर वो स्टेशन ले सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, वहाँ पे रिफ्यूल कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट को रीडिजाइन कर सकते हैं, फिर वहाँ से फिर जंप लगा सकते हैं। कोई दूसरा मंगल जाना है, कोई दूसरा ग्रह को जाना है, कोई दूसरा कॉस्मिक वॉयज के लिए जाना है। तो इसके लिए दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंजिंग टाइम। ये होता है जब तक ऑर्बिट में है, ऑर्बिट में इनका खुद का फोर्स एंड ऑर्बिट का मोशन के साथ वो गिरने वाला नहीं है, वो वहाँ पे घूमेगा जब तक इनका पावर है। बट एक बार ऑर्बिट से आ जाता है तो वहाँ पे इनका खुद का स्पीड है, प्लस चंद्रमा का जो गुरुत्व बल भी है, तो ये लगभग 6000 किलोमीटर पर आवर होता है स्पीड, प्लस चंद्रमा का भी गुरुत्व आकर्षण होता है। तो इसके लिए वो स्पीड बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे करीब आएगा तो और स्पीड बढ़ेगा। तो हमारा चैलेंज होता है जब 25-30 किलोमीटर आएगा, वहाँ से इनका जो लास्ट 20 मिनट होगा ये टेरर टाइम होगा। तो यहाँ एवरी सेकेंड में स्पीड बढ़ता रहे, एंड हमारा उद्देश्य होता है इनको स्पीड को कम करना है, एंड डायरेक्शन को भी रखना है। तो तीनों पैरामीटर को काउंटर और बैलेंस करके रखना है। तो इसके लिए दैट इज इम्पोर्टेंट। बट इसके लिए इसरो के जो रिपोर्ट के हिसाब से वहाँ पे मल्टी सेंसर रखा गया। कोई एक सेंसर का कम्युनिकेशन फेल होता है, इनका एक्टिविटी फोन होता है, दूसरा सेंसर अपना ऑटोमेटिक खुल जाता है। एक सेंटेंस में हम लोग बताएंगे कि इट इज ए श्योर सक्सेस मिशन एट एनी कॉस्ट एनी वे। थैंक यू सो मच सर। तो जे प्रमाणे सायन्स सिटीना डायरेक्टरे कह્યું કે ખૂબ જ મહત્વનું મિશન છે, અને આ જે પોસ્ટર છે તે જ આખા મિશનનું જે મહત્વ છે તે સમજાવી રહ્યું છે, કારણ કે ચંદ્રના જે પ્રવેશ દ્વાર છે ત્યાં પહોંચી ચૂક્યું છે અને ખખડાવી રહ્યું છે। આ એક પ્રતિકાત્મક પોસ્ટર છે, અને આ જે સમય છે આજનો 23 ઓગસ્ટ 2023 અને સાંજના 6:04 જે ચંદ્રયાનનું આખું સ્પેસ છે, જે લેન્ડર છે અને રોવર કે જે ચંદ્રની ધરતી ઉપર ઉતરવાનું છે તે સફળતાપૂર્વક આખું મિશન
પાર પડે તેના માટે દેશના 140 કરોડ નાગરિકો હાલ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે અને આ ઐતિહાસિક ક્ષણ કે જ્યારે સાંજે ઘટવા જઈ રહી છે તેની સફળતાપૂર્વક તેઓ પણ સાક્ષી બને એ જ પ્રાર્થના હાલ આખા દેશમાં થઈ રહી છે. કેમેરા પર્સન મુકેશ ચૌહાણ સાથે અર્પણ કાયદાવાલા, ઝી મીડિયા, અમદાવાદ.